ठीक है, लिखा हुआ है 7y/5 इजिकल टू y-4। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर उतार दो। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 8 है। 7y/5 इजिकल टू y-4। ठीक है, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 7y पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो y वाला पार्टी बोलेगा कि हमको अलग रहना है, तो 7y पहले से है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो नीचे में से क्या 5 है। ठीक है, तो 5 क्या करेगा, 5 क्या नीचे में 5 है, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करें, धीरे धीरे नंबर्स को हटाते हैं और y वाले टर्म्स को इधर लाते हैं। जब 5 को हम यहाँ से हटाएंगे तो 5 जो यहाँ पर डिवाइड में है, दूसरे को हो जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में। ठीक, और क्या बताया था, मल्टीप्लाई किससे होगा, सिर्फ y से थोड़ी होगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर तो y के अलावा भी तो नंबर मेंबर्स है ना, तो सबसे मल्टीप्लाई होते हैं। एक से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो ब्रैकेट में डाल दिया। ओके बच्चों, तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है y से भी और 4 से भी। ठीक, -4 से भी। तो अब आगे के नेक्स्ट टर्म हम लोग करते हैं 7y एज इट इज़ कर दो। ठीक है, अब 5 जब y से मल्टीप्लाई होता है, 5 पहले y से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, -4 से। जब 5 पहले y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5y है ना। और प्लस माइनस माइनस, इसका 5 का साइन प्लस है और -4 का साइन माइनस है। तो जब प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है बच्चों, माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। तो 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होता है 20। ठीक है, अब नेक्स्ट अब क्या टारगेट है, वाई वाले नंबर को अलग करो। तो 7y और 5y दोनों एक घर में रहेगा, तो 5y दूसरे घर में प्लस के फॉर्म में है। जब LHS में आएगा तो -5y हो जाएगा। ठीक है, और RHS में तो -20 पहले से एग्जिस्ट करता था, तो एज इट इज़ रह जाएगा बच्चों। अब 7 में से 5 ये कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, 2y, और बड़ा का साइन किया, बड़े नंबर का साइन किया प्लस है, इसलिए ये प्लस में ही रहेगा। इजिकल टू -20 पहले से था तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या करना है, 2y का मतलब तो क्या होता है, 2 × y इजिकल टू -20। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, y को हमको अकेला करना है ना घर में, इसलिए मैंने सिर्फ y लिख दिया। और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, जब 2 को हम RHS में भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो -20/2 कर दिए कुछ। ठीक है, तो y इजिकल टू क्या होगी बच्चों, -10 ये आपका आंसर है। ठीक है, ये -10 है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके बच्चों, तो चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लिखा हुआ 3x + 2/3 = 2x + 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ। क्या लिख दिया, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो 3x + 2/3 = 2x + 1। ओके बच्चों, ठीक है, अब हमको क्या करना है, x वाले टर्म को एक साथ करना है। तो 3x है और 2x है। ठीक है, तो 2x को हमको क्या करना है, LHS में लाना है। तो 3x - 2x हो गया बच्चों। ठीक है, इजिकल टू, ठीक है, यहाँ 1 ऑलरेडी मौजूद था पहले, तो 1 लिख दिया। ठीक है, प्लस का साइन यहाँ पर नहीं शो करेंगे क्योंकि पहले 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 2/3 जो है LHS में प्लस में है, तो जब हम उसको RHS में लाएंगे तो -2/3 हो गया, है ना बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करना है, 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो 1 को हम लोग लिखते नहीं, सिर्फ x लिख देते हैं। ठीक है, 1 यहाँ पर हाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब बड़ा का साइन प्लस है, 3 का साइन प्लस है, तो ये भी प्लस में रहेगा इजिकल टू। अब ये क्या हो गया, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसके नीचे 1 छुपा है, तो 1 और 3 कैल्शियम लेंगे, डिनोमिनेटर कैल्शियम ले जाता है तो ले लिया। ठीक है, 3 ले लिया। अब 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 में 3 माइनस। इसी तरह 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आएगा, 1 बार में आएगा, और 1 को न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 × 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x = 3 में से 2 गया 1 और नीचे क्या है 3 बचा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, लिखा है 15 × y - 4 -2 × y - 9 + 5 × y + 6 = 0। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। 15 × y - 4 -2 × y - 9 + 5 × y + 6 = 0। ओके बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 7, जो हम लोग ध्यान से देखते हैं वैसे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, देखो बोर्ड मास यहाँ पर याद करो, रिकॉल करो बोर्ड मास। ठीक है, जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिया रहा है तो बोर्ड मास को रिकॉल करो। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले मैं टारगेट है सभी ब्रैकेट को तोड़ना। ठीक है, तो 15 जब को मल्टीप्लाई होगा तो 15 सिर्फ y से नहीं मल्टीप्लाई होगा, 15 y से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 15 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह सबको हमको तोड़ना है, सेम स्टेप फॉलो करके। ठीक है, 15 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y लिखा गया है ना, और प्लस साइन दोनों का तो इससे प्लस हो गया। ये इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, 15 4 60। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट अब इसको तोड़ना है। ठीक है, इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, है ना। तो माइनस लिख दिया और 2y को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2y। ठीक है, अब इसका साइन माइनस है, इसका साइन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस।
ठीक है, और 2 9 से क्या होता है 18, ठीक है। ये टर्म समझो बच्चों, माइनस इंटू माइनस होता है, सॉरी माइनस इंटू माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस होता है मल्टीप्लाई तो प्लस रहेगा, माइनस इंटू प्लस रहेगा मल्टीप्लाई में तो माइनस, और प्लस इंटू माइनस रहेगा मल्टीप्लाई में तो माइनस होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों को साइन को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए हम लोग को और से देखना है, ठीक है। अब इसका साइन प्लस और इसका साइन प्लस है, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, और 5y हो जाएगा, है ना। इसी तरह से प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 5 6 30 इजिकल टू 0, ठीक। अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि LHS में y वाले टर्म्स को करो, और जो भी अलग नंबर वाला टर्म्स है उसको RHS में डालो। तो 15y को लिख दिया, अरेंज कर दिया, और -2y इसको भी लिख दिया यहाँ पर, और प्लस 5y, ठीक है। इसके अलावा कोई y वाले टर्म्स नहीं है, ये तीनों के अलावा, है ना। और बाकी जो एक्सटर्नल मेंबर्स बचे हैं, नंबर वाले मेंबर्स, उसको RHS में डालो। तो प्लस 30 क्या हो जाएगा, -30, प्लस 18 क्या हो जाएगा, -18, क्योंकि ये सब दूसरे घर में जा रहा है, -60 प्लस 60, समझ आया बच्चों इतना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करो, प्लस प्लस टर्म्स को ऐड कर दो। देखो ये इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, ये दोनों को ऐड करो, तो 15 और प्लस 5 क्या होता है 20y, ठीक है, ओके। और ये -2y का कोई यूज़ नहीं किया, तो इसलिए एज इट इज़ लिख दो, इजिकल टू। इसमें सेम साइन कौन कौन सा, इसकी ये माइनस पर सेम साइन को पहले ऐड कर दो। 30 और 18 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 3 1 4, ठीक है, हो गया। इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस है, तो इसको दोनों मिलकर जो नंबर बनेगा उसका भी साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 60 का कोई यूज़ नहीं किया, तो प्लस 60 एज इट इज़ लिखा जाएगा, ओके बच्चों, समझ में आया इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। अब 20 में से 2 गया तो कितना बचा, 18y, है ना। और बड़ा का साइन प्लस है तो इसका साइन प्लस रहेगा, इजिकल टू। अब 60 में से 48 गया तो कितना बचा, 10 में से 60 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। बड़ा का साइन प्लस है तो इसलिए इसका भी साइन प्लस रहेगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 18y का मतलब क्या होता है 18 मल्टीप्लाई y इजिकल टू 12, एज इट इज़ RHS में तो एज इट इज़ लिख दो। अब क्या करना है, y इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इजिकल टू 12, तो एज इट इज़ था RHS में, है ना। और 18 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 18 जब दूसरे घर में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 18, ठीक है। इससे जो कट रहा है टेबल से, तो काटो, 2 से 12 कट रहा है, 2 9 से 18 कट रहा है, और भी कुछ कट रहा है बच्चों, हाँ 3 से कट रहा है, 3 2 6 3 3 9, ठीक है। तो क्या आगे बच्चों, फाइनल मेरा आंसर y इजिकल टू, ऊपर में 2 लिखा हुआ तो 2 लिख दो, और डिनोमिनेटर में 3 लिखा तो 3 लिख दो, तो मेरा यही आंसर y इजिकल टू 2/3। तो बच्चों अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी तो बिल्कुल सिमिलर है 7 की तरह, तो चलो आप लोग क्या करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद नहीं अगर हो पाएगा तो फिर वीडियो को देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ बच्चों, 3 इंटू 5x - 7 -2 इंटू 9x - 11 इजिकल टू 4 इंटू 8x - 13 - 17, ओके बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 3 को क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले बोर्ड मास, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो बोर्ड मास को फॉलो करो। बोर्ड मास का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट को तोड़ना। बोर्ड मास मतलब क्या होता है, सबसे पहले बी आता है, बी मतलब ब्रैकेट को तोड़ना, ठीक है। ब्रैकेट को कैसे तोड़ेंगे, ब्रैकेट को मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ब्रैकेट को कैसे तोड़ेंगे, पहले ना जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से, ठीक है। तो ये प्लस और प्लस 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 मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही रहता है, 3 5 15, और एक्स इसके साथ है तो एक्स लगा रहेगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 7 21, ओके, इजिकल टू नहीं, यहाँ पर देंगे इम्प्लाई का साइन, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 9 18x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 2 2 11 22 इजिकल टू, है ना। तो इजिकल टू दे देंगे एज इट इज़। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 32 हो जाएगा, एक्स इसके साथ अटैच है तो एक्स भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, और दोनों प्लस प्लस आएंगे तो इसलिए प्लस भी रहेगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 4 13 से कितना होता है 52, ठीक है। और -17 ये बाहर में था ब्रैकेट के, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई से नहीं होगा, एज इट इज़ -17 लिखा रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट मतलब क्लोज, मतलब कि जो भी काम होना है 4 को ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, एक्स वाले पार्टी को एक जगह करो, एक घर में, ठीक, और एक्स के नंबर वाले ये पार्टी को दूसरे घर में करना है। तो हम LHS में एक्स वाले पार्टी को कर लेते हैं। 15x लिखा गया, -18x लिखा गया बच्चों, ठीक है। और क्या इधर 32x, तो ये दूसरे घर में, जब ये इस घर में आएगा तो -32 हो जाएगा, -32x इजिकल टू, ठीक है। अब देखो -17 ऑलरेडी इस घर में पास मौजूद है, -52 ऑलरेडी RHS में मौजूद है, और क्या करना RHS को, 22 को भी इधर ला दो RHS में, तो -22 हो जाएगा, और -21 को जब RHS में लाएंगे तो +21 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया आप लोगों को, आई होप के, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप से हम लोग समझते हैं। इजिकल टू देखो, माइनस माइनस प्लस है, जो सेम साइन वाला को पहले जोड़ दो, ये अकेला साइन वाला है तो इससे 15x प्लस वाला है। अब माइनस साइन वाला इसमें 2 मेंबर्स, दोनों को जोड़ दो, तो 18 और 32 को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 50x माइनस, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस है तो इसलिए दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा वो भी माइनस रहेगा, इजिकल टू माइनस माइनस नंबर वाला को जोड़ दो, 2 2 4 4 हो गया, फिर क्या हो जाए 11, ठीक है। अब क्या हो जाए 5 6 7 1 8
9, ठीक है। सबका साइन माइनस है तो इसका भी साइन माइनस होगा, ठीक है। और ये अकेला प्लस वाला इसका यूज़ नहीं किया था तो उसको एज इट इज़ यहाँ +21 लिख देते हैं इजिकल टू। अब 50 में से 15 गया कितना बचता बच्चों, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, ठीक है एक्स। अब देखो बच्चों इसमें 50 बड़ा है 15 बड़ा है, 50 बड़ा है तो 50 का साइन माइनस है तो इसलिए इसका साइन माइनस रहेगा इजिकल टू। अब 91 को 21 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 में से 1 गया 0, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। 21 बड़ा है या 91 बड़ा, 91 बड़ा तो 91 का साइन माइनस है तो इसलिए इसका साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, -35 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स के साथ तो ये मल्टीप्लाई में इजिकल टू -20 यहाँ पर लिखा आ गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करना मैंने टारगेट कि एक्स को अलग करना, घर में अकेला रहेगा ये और बोलेगा इसको कि तुम जाओ दूसरे घर में। तो जब -20 तो पहले यहाँ पर से एग्जिस्ट करता था, ठीक है। जब -35 जब जाएगा आर एच में तो डिवाइड में चला जाएगा। क्यों जाएगा डिवाइड में, क्योंकि पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई में था। माइनस माइनस कट गया, 5 से 35, 5 5 6 7, 5 to 10, हाँ ठीक है। तो आंसर में क्या आ गया बच्चों, 5 7 35 है। आंसर में क्या आ गया बच्चों 12/7, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 5 4 20, सॉरी 5 6 7 2 बचा 20 तो 5 4 20, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर अगेन कट रहा 7 7 7 to 14। तो बच्चों मेरा आंसर क्या हो गया, x = 2। यही मेरा आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप कि चित्र आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।